हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गिलगित बल्तिस्तान जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इश्यू है उस पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, बलूचिस्तान फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव। बलूचिस्तान रीजन जो है वो पाकिस्तान में है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस पोर्शन इज कॉल्ड बलूचिस्तान और ये पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। बलूचिस्तान जो रीजन है वो कोई एक प्रोविंस का नाम नहीं है, बल्कि वो जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है और ये रीजन जो है बलूचिस्तान रीजन है। तो जो बलूचिस्तान रीजन है वो ये कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, बल्कि ये एक ज्योग्राफिकल यूनिट है। और इस पूरे रीजन को जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, इस पूरे रीजन को बलूचिस्तान कहते हैं। यह एक ज्योग्राफिकल यूनिट है और इसका जो कुछ एरिया है वो अफगानिस्तान में भी है जिस और कुछ ईरान में भी है। तो इस तरीके से यह एक ज्योग्राफिकल यूनिट है और यहाँ पे पाकिस्तान में माना जाता है कि पाकिस्तान ने इस रीजन पर इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है और इसी पे विवाद है। और बलूचिस्तान जो है 1948 में पाकिस्तान के कब्जे में आया था, उस पर कब्जा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा और तभी से बलूचिस्तान में एक लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद कराने की एक लड़ाई चल रही है, फ्रीडम फाइट फॉर बलूचिस्तान। जो ये बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, यू कैन से दिस, ठीक है। और 1947 में पाकिस्तान 1947 से लेके अभी तक वहाँ पे जो है संघर्ष चल रहा है। और जो इसका कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो एथनिसिटी यानी निर्जातीयता, एथनिक ग्रुप्स और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन को लेकर के। हाल ही में कुछ समय पहले जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं करंटली, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में इस मुद्दे को उठाया था। पहली बार जो है भारत का कोई राजनेता, कोई लीडर बलूचिस्तान पे इस तरीके से खुलेआम जो है बात कर रहा था और उसका मुद्दा उठाया गया था, विच हाईलाइट्स द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ऑफ इंडियन स्टैंड्स इन दिस रीजन। जिससे ये पता चलता है कि जो भारत का इस क्षेत्र को लेकर के स्टैंड रहा है उसमें चेंज हो रहा है। अभी हम इस पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। पहले हम बलूचिस्तान के बारे में जान लेते हैं। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है। अप्रोक्सीमेटली 43% ऑफ द ज्योग्राफिकल जो रीजन है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान के तहत आता है, बलूचिस्तान के अंदर आता है। और लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तानी जो नेशनलिटी के लोग हैं वो 4% ही रहते हैं, ठीक है। और ये एक बड़ा प्रोविंस होने के साथ साथ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस होने के साथ साथ ये सबसे गरीब क्षेत्र में भी आता है और बहुत कम लिस्ट पॉपुलेटेड यानी कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और इसके जो पड़ोसी क्षेत्रों की अगर बात करें तो पड़ोसी क्षेत्रों में ईरान है, जैसा कि हमने मैप में देखा था, अफगानिस्तान है और इसके जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, प्रोविंस है, पंजाब सिंध प्रोविंस इसके ईस्ट में आते हैं और जो साउथ है इसके उसमें अरब सागर आता है जहाँ पे ग्वादर पोर्ट स्थित है। और यहाँ की जो मेन भाषा है उसमें बलूची, ब्राहुई, ब्राहुई जो आपने अभी भारतीय इतिहास में देखा होगा कि जो ब्राहुई भाषा है उसका ही विस्तार जो है हमारे संस्कृत और जो और भी कुछ भाषाएं हैं द्रविड़ क्षेत्र में उनमें दिखाई देता है। तो ये ब्राहुई भाषा जो है पूरे रीजन की एक सबसे पुरानी भाषा है जहाँ से और सारी भाषाएं निकली थी। पास्तो, बेसिकली अफगानिस्तान की भाषा है, ठीक है। और सिंधी,
तो इस जो यहाँ की मेन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है। बलूच और पाश्तून, बलोच एक एथनिक ग्रुप है, पाश्तून एक एथनिक ग्रुप है। यहाँ के दो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, और जो यहाँ का मिक्स एथनिक ग्रुप है उसमें सिंधी भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है तीन यहाँ पे ग्रुप्स मोस्टली डोमिनेटिंग ग्रुप्स हैं, बलूच, पाश्तून एंड सिंध। तो जो बलूचिस्तान रीजन है वहाँ पे खनिज पदार्थों की बहुतायत मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, सप्लायर है सिंध प्रोविंस के बाद। पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो वो है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस का सिंध प्रोविंस के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सप्लायर है। यहाँ सुई एक जो है नेचुरल गैस का एरिया है जहां से निकाला जाता है। सुई, आप इसको नाम को याद रख सकते हैं। सुई नेचुरल गैस का एक सेंटर है जहां से ये निकाला जाता है, ठीक है। और यह दुनिया के सबसे बड़े कॉपर डिपॉजिट्स में से एक माना जाता है। यहाँ पे कॉपर यानी कि तांबे का जो भंडार है वो दुनिया में सेकेंड नंबर पे है। और ये मोस्टली जो इस रीजन में रेको दिक और चगाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के रेको दिक और चगाई डिस्ट्रिक्ट में कॉपर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। करंटली जो बलूचिस्तान है कंस्टिट्यूट द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, जैसे कि हमने बात किया था पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान प्रांत है। और ईरान का जो प्रोविंस है ना सिस्तान, वो भी बलूचिस्तान एरिया में आता है, जो ज्योग्राफिकल यूनिट की हमने बात की थी। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान रीजन में इसको बलूचिस्तान ही बोलते हैं। तो ये एक तरीके से जो है तीन देशों में फैला हुआ है बलूचिस्तान, जो ज्योग्राफिकल इंटाइटी है, यूनिट है। यहाँ पे इश्यू के बारे में अगर हम बात करें, मुद्दे के बारे में बात करें बलूचिस्तान की, तो एक तो ये सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे लिस्ट डेवलप यानी सबसे कम विकसित प्रोविंस है। यहाँ पे खनिज पदार्थों की बहुतायत मात्रा है पाकिस्तान के, ठीक है। और ये पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में स्थित है। और यहाँ पे जो बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 13 मिलियन है। कश्मीर की तरह जैसे इंडिया में कश्मीर है, ये भी प्रोविंशियल जो एरिया था बलूचिस्तान का, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, ब्रिटिशर्स के कमांड में आता था। और जो यहाँ के रूलर थे, खानेत बोलते थे उसको, खानेत ऑफ कलात, ये वहाँ के रूलर थे। व्हेन पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो पाकिस्तान ने बलपूर्वक फोर्सफुली इस प्रोविंशियल एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। और जो बिना उनके बलूच नेशनलिस्ट जो वहाँ के लोग थे उनसे बिना किसी तरीके का कंसर्न संपर्क किए या बातचीत किए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। 1948 की ये बात है, ठीक है। उसी के बाद से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी गठित की गई है और वहाँ पे लोग कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान का अपोज करते हैं। वहाँ पे हथियार बंद दस्ते भी हैं जो पाकिस्तानी सैनिकों का विरोध करते हैं। वहाँ पर जो है लोग डेमोक्रेटिक तरीके से भी विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे एक पोस्टर में देख सकते हो, ठीक है, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, ये पोस्टर पे लिखा हुआ है। मतलब ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान को पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं मानते हैं और अपनी फ्रीडम की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। ये रीजन जो है, यहाँ पे जो है इंसर्जेंसी यानी विद्रोह, इंसर्जेंसी की 5 वेव्स देखी गई हैं, 5 वेव्स आई हैं और ये पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जो दबा दी गई। और ये बलूचिस्तान का जो इश्यू है, वहां पे जो इनको दबाया जाता है बलूचिस्तान इश्यू को लेकर के, जो बलूच लोगों को सप्रेस किया जाता है, वहां पे बहुत ही क्रूएल यानी कि बहुत दुर्दांत कह सकते हैं या आप निर्दयता पूर्वक जो है यह कार्य किया जाता है उनको दबाने का कार्य।
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स के इंस्टेंस भी मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। हजारों लोग जो है बलूचिस्तान के अभी भी डिसअपियर्ड हैं, गायब हैं, उनका पता नहीं है कि वो कहाँ गए। और वहाँ के लोग उनके लिए भी आवाजें उठाते हैं कि उनको डिसअपियर्ड जो लोग हैं उनको पता करो कहाँ गए हैं। माना जाता है कि जो डिसअपियर्ड लोग हैं, हजारों लोग, उनको पाकिस्तान के जो आईएसआई है और जो और पाकिस्तान आर्मी है, वो उन लोगों को उठा के ले गए और उनको टॉर्चर किया, मार डाला। इस तरीके की बातें होती हैं। यानी कि पाकिस्तान में जो मानवाधिकार का जो इस रीजन में इश्यू है, वो काफी सीवियर है और काफी जो है गंभीर स्थिति में है, और उस पर जो है इंटरनेशनल लेवल पे बात होनी चाहिए। आप यहाँ पे एक और पोस्टर देख सकते हैं जहाँ पे ये जो लिखा गया है, बलूचिस्तान फोर्सफुली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान इन 1948, फ्रीडम फॉर बलूचिस्तान, यूएन टू इन्वेस्टिगेट द टॉर्चर एंड मर्डर ऑफ द बलोच। बलोच लोगों के साथ बहुत ही बुरी बुरे तरीके से पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। आप यहाँ पे देखो, बलूचिस्तान वीमेन पैनल भी है जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो यूएनओ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर एक्ट करो, ठीक है, टू स्टॉप जीनोसाइड एंड डिसअपियरेंस ऑफ बलोच नेशंस। तो इस तरीके से यहाँ के लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये इस पिक्चर में देखो कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कितनी खराब है, कितनी पॉवर्टी में वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी है, जो लोग हैं, वो यहाँ के लोगों को बुरी तरीके से सप्रेस करते हैं। यहाँ का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है रुका हुआ है इनकी वजह से। और वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना एजुकेशन है, ना उनका रोजगार है। वो एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इश्यू इंडिया से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं वो हमेशा अक्सर ये कहते रहते हैं कि जो इंडिया, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात, ठीक है, और रसिया, ये लोग जो है पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बलूच रीजन की अगर बात करें तो चूंकि जो भारत है वो नॉन अलाइन मूवमेंट्स का पायनियर रहा है, और जो हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी इसको काफी प्रमोट किया था। और नॉन अलाइन का जो कोर है, कोर प्रिंसिपल है, जो वैल्यू है, वो है पंचशील। पंचशील के सिद्धांत में जो है नॉन इंटरफेरेंस का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिस पर ये कहा जाता है कि हम किसी देश के इंटरनल मामले में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इंडिया हैज आल्सो रिफ्रेन्ड इटसेल्फ फ्रॉम कमेंटिंग एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस इशू सिंस द इंडिपेंडेंस। तो इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया इस इशू पर कोई बात नहीं करता था, और हमेशा जो है नॉन इंटरफेरेंस की जो अपनी पॉलिसी रही है, नॉन इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी भी पड़ोसी देश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं होता है, उसमें जो इंटरनल मामला आप जिसको मानते हैं, उसमें इंडिया ने कभी भी बात नहीं करी है उस पर, और ना ही उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। लेकिन आज जो रिसेंटली जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था इस इश्यू को लेकर के, उससे पता चलता है कि जो हमारा नॉन इंटरफेरेंस का फॉरेन पॉलिसी का जो हमारा प्रिंसिपल था, उससे हम थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो है हम अब वो इंटरनल मैटर्स पे भी कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, विद द रिसेंट कमेंट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, द इश्यू ऑफ this provincial is on radar. If his aggressive remark become reality, then we will have a tectonic shift from our traditional foreign policy of non-interference. पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो ऑफ इंडिया है, अब्दुल बसीत, ठीक है, अब्दुल वसीत, उन्होंने रिसेंटली एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क, यानी कंट्रोवर्शियल बात बोला था, विरोधाभासी बात बोला था, और कहा था कि पाकिस्तान जो है हमेशा will continue its support to कश्मीर फ्रीडम। कश्मीर की आज़ादी को हमेशा ही पाकिस्तान सपोर्ट
करता रहेगा। ठीक है, तो इसको माना जा रहा है कि जो अब्दुल वसीद हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से विरोधाभासी है और भारत के जो इंटरनल मैटर है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश है। और इसी तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री की रिसेंट जो स्टेटमेंट था वो एक तरीके से अब्दुल वसीद की जो स्टेटमेंट है उसका आप काउंटर भी मान सकते हो कि इंडिया भी अब इस मामले में चुप नहीं बैठेगा, और अगर आप हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करते हैं तो हम भी अब पीछे नहीं रहेंगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ it being just a verbal battle is high. But what if India sincerely thinks about raising the issue of Balochistan on international forum? ठीक है, अगर जो पॉसिबिलिटी है वर्बल बैटल की तो वो तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है अभी दोनों देशों के बीच में। ठीक है, पाकिस्तान हमेशा से यह आरोप लगाता रहता है कि जो बलूचिस्तान की अस्थिरता है उसमें इंडिया का भी हाथ है, लेकिन इंडिया ने कभी ऑफिशियली इस बात पर बोला नहीं है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैक डोर से, मतलब ऑफिशियली नहीं लेकिन बैक डोर से इंडिया का वहां पे एक्टिवनेस है, लेकिन आपको ये आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने कोई भी अभी इस पे ऑफिशियली इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करेगी। तो अगर इंडिया इस मुद्दे पर, ठीक है, बात करता है और इसको अंतर्राष्ट्रीय फोरम में उठाने लगता है, फिर उसकी स्थिति क्या होगी? ये काफी गौर करने वाली बात है कि अगर इंडिया इस पर बात करने लगता है तो फिर सिचुएशन क्या होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, क्यों बलूचिस्तान इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपने पीछे मैप में देखा था कि बलूचिस्तान की जो लोकेशन है वो काफी फर्टाइल है एक तरीके से। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो ईरान है और जो हमारा लिंक वेस्ट की पॉलिसी है उसके तहत, और जो इस रीजन में हमारी सिक्योरिटी है और जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको लेकर के ये बलूचिस्तान रीजन इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बलूचिस्तान विल बी अ जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया। जो भू राजनीतिक निवेश इसको बोल सकते हैं कि भारत का होगा यहाँ पे, अगर भारत जो है मुद्दा उठाता है, बात करता है, तो बलूच जो लोग हैं उनका भी इंडिया को काफी अप्रिसिएशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और चाइना को यहाँ पे compete करने के लिए, to compete with China and other rivals, India needs more energy resources. इंडिया जो है चाइना को compete करने के लिए, चाइना को पीछे करने के लिए या उससे प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए भारत को बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है। क्योंकि किसी भी देश का जब आर्थिक विकास तेज होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसको एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि हमारे पास जो है एनर्जी रिसोर्सेज की उतनी मात्रा नहीं है कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें, तो इसके लिए जरूरी है कि हमको अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो जो भी ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी अल्टरनेट्स मिलते हैं, उस पे काम करना चाहिए। और बलूचिस्तान इंडिया की इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी के रिसोर्सेस हैं। जैसा कि हमने देखा कि नेचुरल गैस का जो है पाकिस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जो वहाँ का सुई नेचुरल गैस एरिया है, वहां से नेचुरल गैस का बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। ऑन द नोट ऑफ चाइना मिलिटराइजिंग द कोस्टल बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान, Harbier Mary said that Baloch people do not want to launch any aggression against any state after getting freedom. ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर हम आजाद हो जाएंगे तो हम किसी भी देश के खिलाफ कोई भी आक्रामकता नहीं दिखाएंगे। इट विल फर्दर वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग हार्मोनी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसकी वजह से जो है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में भी सौहार्द का माहौल बनाया जा सकता है। इंडिया जो है बलूचिस्तान का जो रीजन है उसको क्या कर रहा है, इंडिया उस रीजन को, सॉरी ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इंडिया उस रीजन में, सॉरी चाइना उस रीजन को मिलिटराइज कर रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा जो चाइना का सीपेक है,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो मैक्सिमम जो उसका पोर्शन है वो बलूचिस्तान से गुजरता है और ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ठीक है, तो इस रीजन में चाइना को भी सिक्योरिटी की जरूरत है, तो वो भी चाहेगा कि जो बलूचिस्तान का इश्यू है वो सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो चाइना इस जो सीपेक है, जो उसकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसपे वो $46 बिलियन तक खर्च कर रहा है, उससे क्या उस पर जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा, वो उससे चाइना के लिए हेल्पफुल भी नहीं होगा। जिस सिक्योरिटी के लिए चाइना ऐसा कर रहा है, जैसे कि इंडियन ओशन में जो उसका हमने पढ़ा था मलक्का डायलेमा, तो उससे उबरने के लिए वो इसको डेवलप कर रहा है, और इससे जो है उसकी कॉस्ट भी घट जाएगी और दूरी भी घट जाएगी। ये जो गल्फ कंट्रीज है उनके साथ ऑयल का व्यापार, जो नेचुरल गैस है और ऑयल का व्यापार करने में। लेकिन अगर ये रीजन अस्थिर रहेगा और बलूच लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, इस तरीके से सर्जेंसी इंसर्जेंसी जारी रहेगी, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो वो भी चाहता है कि इस एरिया में जो है स्टेबिलिटी आए और मामला जो है शांत हो। और चाइना और जो पाकिस्तान और चाइना है, यहाँ पे जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी बनाया जा रहा है उनके द्वारा, यानी कि मिलिटराइज किया जा रहा है इस पूरे रीजन को। पीएलए जो चाइना की आर्मी है वो भी यहाँ पर उपस्थित हो रही है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीपेक को वो यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं। जबकि इंडिया जो है इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है। और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया इफ इट गेट्स हेल्प फ्रॉम द बलूच पीपल। और इस तरीके से अगर इंडिया को बलूच लोगों का सहयोग मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो यह भारत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जैसे जैसे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की अगर बात करें, तो इसका जो है बलूच लोगों से के साथ भारत का संबंध सुधर सकता है और बढ़िया हो जाएगा संबंध। तो हम यहाँ पे अपना बाकी का स्कोप भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का स्कोप भी देख सकते हैं। A free Balochistan will help the Indian state to protect the national interest that particular region. अगर ये बलूचिस्तान फ्री हो जाता है तो जो इंडियन स्टेट का या भारतीय राज्य का जो यहाँ पे राष्ट्रीय हित है इस रीजन में, उस पर जो है काफी अच्छे से काम किया जा सकता है। और यहाँ पे बलूच को फ्री करने से जो है अफगानिस्तान में भी इंडिया की जो प्रेजेंस है, ठीक है, उसको भी सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक, और इसको सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, जब ये रीजन शांत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंडिया यहाँ पे कोऑपरेशन डेवलप करेगा। तो अफगानिस्तान के साथ भी जो वहाँ पे तालिबान का इश्यू है, जैसे अगर अफगानिस्तान में कोई दिक्कत होती है तो इंडिया बलूचिस्तान से ऑपरेट कर सकता है। इंडिया के लिए जो है ये रीजन काफी महत्वपूर्ण है गल्फ रीजन में जाने के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने यहाँ से ट्रांजिट रूट नहीं देता है इंडिया को, तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है। ठीक है, और वहां से वो अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया और गल्फ कंट्रीज में अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है तो इंडिया के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। आपको एक बात और यहाँ पे बता देनी जरूरी है कि जो कोस्टल एरिया है पाकिस्तान का, उसका 2/3% जो है ना, 2/3 जो है बलूचिस्तान से बनता है। सोचो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है बलूचिस्तान की पाकिस्तान के लिए। 2/3 उसका कोस्टल एरिया बलूचिस्तान से ही बनता है। यहाँ पे आप देख लो मैप में, ठीक है, ये देखो कितना बड़ा कोस्टल एरिया है पाकिस्तान का, और 43% जो है पाकिस्तान का टोटल बलूचिस्तान एरिया में है। और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, इंसर्जेंसी चल रही है, पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे जो है बलूच लिबरेशन आर्मी भी बनाई गई है एक, और फ्रीडम के लिए। तो इस तरीके से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के लिए उसी तरीके से है जैसे कश्मीर को पाकिस्तान ने बना रखा है इंडिया के लिए, तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के लिए कश्मीर जैसी सिचुएशन पैदा करता है। उस एरिया में जो है गुरिल्ला वार भी होता है, पाकिस्तानी आर्मी पे भी हमले होते हैं, उनको भी काफी नुकसान होता है। टेररिस्ट ग्रुप भी यहाँ पे एक्टिव है, और भी कुछ रीजन्स हैं यहाँ पे डिस्प्यूट के, जैसे कि यहाँ पे जो शिया और सुन्नी का वो है, शिया सुन्नी का संघर्ष भी काफी है। यहाँ पे आपस में जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनका भी संघर्ष काफी है, जिसकी वजह से जैसे आईएस
का आपने नाम सुना होगा, जो कुछ समय पहले तक काफी डोमिनेटिंग हो गया था इस रीजन में। तो वो भी यहाँ पे सिया लोगों का काफी नरसंहार करते हैं, किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ डिस्प्यूट्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस रीजन की स्थिरता जो है इंडिया के लिए भी सही है, अगर इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो। यहाँ पे मैं एक आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में दिया आया हुआ था ये पिक्चर। इसमें देखो ये लिखा हुआ था, इट्स टाइम टू प्ले दिस, लाइक इंडिया जो है बलूचिस्तान का कार्ड खेल सकता है। और ये इससे क्या होगा, ये देखो आप, पाकिस्तान को तो होगा ही होगा, जैसा कि इंडिया ने बांग्लादेश को फ्री करा दिया था पाकिस्तान से। ठीक है, उसी तरीके से चाइना को भी इस पे, चाइना का को भी इस पे जो है इंडिया घेर सकता है, और इंडिया चाइना को भी काउंटर कर सकता है। तो इसलिए ये बलूचिस्तान रीजन पे अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा भारत का। होपफुली आपको ये इश्यू समझ में आ गया होगा बलूचिस्तान का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम अब भारत भूटान संबंधों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो क्लास होगी आपकी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।